In this video, we will learn how to represent a set using diagrams. So, representation of sets by means of diagrams are called Venn diagrams. So, let us see what is Venn diagrams in details. Venn diagrams are named after the English logician John Venn, 1834 to 1883. Means Venn diagrams, ये जो नेम है, ये नेम जॉन वेन के नाम पे रखा गया है क्योंकि इनका नाम था जॉन वेन, जिन्होंने फाइंड आउट किया था वेन डायग्राम्स के बारे में, इन्होंने ही बताया था, तो इसलिए इनके नाम पर इसका नाम रखा गया है वेन डायग्राम्स. ओके. द रिलेशनशिप बिटवीन सेट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय मीन्स ऑफ डायग्राम्स विच आर नोन एज वेन डायग्राम्स. ये हम लोग आगे देखेंगे कि वेन डायग्राम से हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. मीन्स किसी भी सेट को हम वेन डायग्राम्स के रूप में हम उसको शो कर सकते हैं. ठीक है. These diagrams consist of rectangles and circles. और उस जो डायग्राम जो हम लोग बनाते हैं उसमें हम लोग रेक्टेंगल्स और सर्कल्स का यूज करते हैं. ठीक है. द यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड यूजुअली बाय ए रेक्टेंगल एंड इट्स सबसेट्स बाय सर्कल्स. मीन्स उसमें आप लोगों को पता है यूनिवर्सल सेट क्या होता है. सुपर सेट ऑफ ऑल सेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट. सो यूनिवर्सल सेट को जब हम लोग वेन डायग्राम में शो करते हैं तो उसे एक रेक्टेंगल से शो किया जाता है एंड यूनिवर्सल सेट के अंदर में जो भी सेट है यानी उसका जो सबसेट होगा उसे हम सर्कल के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है. सर्कल से शो करते हैं. सो नाउ लेट अस सी यूनियन ऑफ सेट्स. व्हाट इज यूनियन ऑफ सेट्स? लेट ए एंड बी बी एनी टू सेट्स. द यूनियन ऑफ ए एंड बी इज द सेट which consists of all the elements of A and B, the common elements being taken only once. It is denoted by the symbol. This is the symbol. It is like a U shape. Okay. Symbolically, A union B is written as A union B. So, union of set का मतलब क्या होता है कि अगर A और B कोई भी दो सेट है तो यूनियन अगर हम कह रहे हैं कि A और B का यूनियन निकालना है मीन्स ए और बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको कंबाइन करके लिखिए और जो भी एलिमेंट्स ए और बी में कॉमन है उनको एक बार ही लिखते हैं क्योंकि ये चीज़ पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि सेट में एलिमेंट्स जो है वो रिपीट नहीं होते हैं. ठीक है. एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते हैं तो जो कॉमन एलिमेंट्स आएंगे जैसे ए इज इक्वल टू कुछ भी रहेगा 1 2 3, बी इज इक्वल टू है 3 4 5. ठीक है. ए इज इक्वल टू अगर आपके पास है 1 2 3. ठीक है. एंड बी इज इक्वल टू कुछ भी है 3 4 5. तो इसमें जब हम यूनियन लिखेंगे तो इसको इस टाइप से लिखेंगे ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1 2 3. इस सारे एलिमेंट्स को हमें इस सेट में लिखना है. तो 1 2 3, यहाँ भी 3 है बट हमें पता है कि एलिमेंट्स को रिपीट नहीं किया जाता इसलिए हम 3 तो ऑलरेडी लिख चुके हैं. तो 4 एंड 5. तो ये हमारा हो जाएगा ए यूनियन बी का एलिमेंट्स. ठीक है. सो हेयर आर एग्जाम्पल. ए इज इक्वल टू 1 2 3 जो मैंने अभी डिस्कस किया. बी इज इक्वल टू 3 4 5. ठीक है. हेयर ए यूनियन बी क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5. अच्छा, अब इसे हम वेन डायग्राम के रूप में कैसे शो कर सकते हैं? तो मैंने कहा था कि यूनिवर्सल सेट को हम लोग रेक्टेंगल से शो करते हैं. तो ये मैंने रेक्टेंगल से यूनिवर्सल सेट मीन्स यहाँ पर यू लिखा हुआ, ये यूनियन नहीं है, ये यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है. ये रेक्टेंगल, इसके अंदर में हमने सेट लिया ए. ठीक है. ए सेट के अंदर में इसको इस टाइप से बनाते हैं कुछ. इसको इस टाइप से पहले हम लोग जब बनाते हैं ना तो देखिए जैसे कि यहाँ पर ये है, ये यूनिवर्सल सेट है. ठीक है. इसके अंदर हमें ए सेट पहले देना है तो ए है, ये हमने ए सेट बना दिया. ठीक है. ये है ए. इसके अंदर एलिमेंट्स क्या क्या है 1 2 3. उसके बाद बी सेट जब हम बना रहे हैं तो 3 4 5 इसके अंदर आना चाहिए. तो इसलिए बी सेट को जब हम बनाएंगे तो यहाँ पर हम लोग इस टाइप से करेंगे. तो आप देखिए ये 3 जो है वो सेट ए का भी एलिमेंट्स हो जाएगा और सेट बी का भी एलिमेंट्स हो जाएगा एंड बी के पास और क्या है 4 एंड 5. तो इस टाइप से हम लोग यूनियन क्या हो जाएगा इसका, तो ये सारा यूनियन हो जाएगा. ठीक है. सो इस टाइप से हम लोग यहाँ पर इसको शो कर सकते हैं कि ये यूनिवर्सल सेट है. ए में क्या है, सेट ए के पास 1 2 एंड 3 हो गया एंड सेट बी के पास 3 4 5 हो गया एंड कॉमन एलिमेंट यहाँ पर 3 था तो कॉमन एलिमेंट्स इन दोनों के अंदर आ गया. तो ये क्या हो गया ए यूनियन बी. और जो यूनियन को रिप्रेजेंट कर रहा है उसको हम शेडेड रीजन से शो कर देते हैं तो इसलिए हमने ये सारे को शेड कर दिया. ठीक है. नाउ सम प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑपरेशन ऑफ यूनियन. मीन्स यूनियन ऑफ सेट्स जो होता है उनके क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं. ठीक है. सो फर्स्ट होता है हमारा कम्यूटेटिव लॉ. मीन्स यूनियन ऑफ सेट जो होता है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है. क्या होता है कम्यूटेटिव लॉ?
A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A। तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं A यूनियन B आपका इतना आ रहा है एंड B यूनियन A भी आप फाइंड करेंगे, तो उसका मतलब क्या हुआ, B एंड A में सारे एलिमेंट्स आपको लिखने हैं एंड जो कॉमन एलिमेंट्स है उसको सिर्फ एक बार ही लिखना है। तो आपके पास वही आएगा 1 2 3 4 5, ठीक है। और आपको पता है कि सेट में हम लोग ऑर्डर का ख्याल नहीं रखते हैं, मीन्स अगर 3 यहाँ पर होता 3 1 4 5 2 तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये सेम चीज ही होगा, ठीक है। सो कम्यूटेटिव लॉ ये फॉलो करता है। नेक्स्ट है एसोसिएटिव लॉ, A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू A यूनियन B यूनियन C, ठीक है। ये भी इसको एसोसिएटिव लॉ भी फॉलो किया जाता है यूनियन ऑफ सेट्स के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, A यूनियन फाई इज इक्वल टू A। आइडेंटिटी मतलब क्या होता है कि जिसको हम ऑपरेट करें तो वो हमें वापस से वही चीज दे दे। जैसे 5 इंटू 1 5 होता है, तो हम कहते हैं कि 1 क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है फॉर मल्टीप्लीकेशन। सो यहाँ पर यूनियन की बात हो रही थी, तो A यूनियन फाई इज इक्वल टू फाई क्या है, एम्प्टी सेट इज इक्वल टू A, ठीक है। फाई बिंग आइडेंटिटी ऑफ यू, सॉरी फाई बिंग आइडेंटिटी ऑफ यूनियन, ये यूनियन का सिंबल है, ठीक है। नेक्स्ट है आइडेम्पोटेंट लॉ, आइडेम्पोटेंट लॉ में क्या होगा, A यूनियन A के ही इक्वल होगा, ठीक है। नेक्स्ट है नंबर 5 लॉ ऑफ यू, मीन्स ये यूनिवर्सल सेट है, तो यूनिवर्सल सेट जो होता है यू, यूनियन लेंगे उसका A के साथ तो वो किसके इक्वल होगा, U के इक्वल होगा। आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं यूनिवर्सल सेट के अंदर ये सारे एलिमेंट्स आएंगे 1 2 3 4 5, ये यूनिवर्सल सेट ही होगा ना, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट को हम कह सकते हैं कि अगर इस यूनिवर्सल सेट का इस A के साथ हम यूनियन लेते हैं तो ये सारे एलिमेंट्स तो इसमें आ ही रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे 1 2 3 4 5, तो ये हमें वापस से U ही मिल जाएगा। तो U यूनियन A इज इक्वल टू U, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, लेट A and B be any two sets. The intersection of A and B is the set of all elements which are common to both A and B. मीन्स यूनियन में क्या होता था कि कॉमन एलिमेंट्स को उसमें था कि एक बार लिखते हैं और बाकी सारे एलिमेंट्स उनके अंदर आ जाने चाहिए, उस दोनों सेट के सारे एलिमेंट। लेकिन इंटरसेक्शन में क्या होता है कि अगर कोई दो सेट है हमारे पास गिवन A एंड B, तो इंटरसेक्शन जो होगा उन दोनों का A और B का, वो क्या होगा, जो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स है सिर्फ वही आने चाहिए उसके अंदर। जैसे अगर यहाँ पर हम बात करें इंटरसेक्शन की, तो यहाँ पर इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, जो दोनों में है, मतलब 3 दोनों के पास है, तो इसके इंटरसेक्शन में सिर्फ एक एलिमेंट होगा जो कि 3 होगा, ठीक है। एंड इसको हम यहाँ पर इस तरह से शो कर सकते हैं कि ये इसका इंटरसेक्शन वैल्यू है, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल, ये यूनियन को जैसे दिखाते थे ना, बस उस सिंबल को अपोजिट उसका कर देना है, ठीक है, उसको उलट देना है, तो वही आपका इंटरसेक्शन का सिंबल बन जाता है। सिंबॉलिकली A इंटरसेक्शन B इज रिटन एज लाइक दिस, ठीक है। एग्जाम्पल A इज इक्वल टू 1 2 3, B इज इक्वल टू 3 4 5, जैसे मैंने पहले भी बताया, हेयर A इंटरसेक्शन B क्या हो जाएगा 3, जो दोनों में कॉमन है वही इंटरसेक्शन में आएंगे। और यहाँ पर इसको वेन डायग्राम से हम सेम पहले जैसे ही बनाएंगे, पहले डायग्राम, उसके बाद जो शेडेड रीजन होगा, तो यहाँ पर शेड हम किसे करेंगे, A इंटरसेक्शन B, मीन्स दोनों के पास ये वाला पार्ट है जो A के पास भी है B के पास भी है, मीन्स A इंटरसेक्शन B 3 है, इसको हम यहाँ पर शेड कर देंगे, ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट हो गया, ठीक है। नाउ सम प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑफ इंटरसेक्शन, कम्यूटेटिव लॉ, ये भी कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेगा। A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन A, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं B इंटरसेक्शन A भी क्या होगा 3 ही होगा। नेक्स्ट एसोसिएटिव लॉ, A यूनियन A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। नेक्स्ट एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, फाई इंटरसेक्शन A इज इक्वल टू फाई, मीन्स आप यहाँ पर देख सकते हैं फाई और A, फाई के पास क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है, ये एम्प्टी सेट होता है, और उसका हम इंटरसेक्शन ले रहे हैं A के साथ, तो दोनों के पास जो कॉमन है वो होना चाहिए, तो क्या होगा फाई ही होगा, क्योंकि A तो होगा नहीं ना, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, आइडेम्पोटेंट लॉ, A इंटरसेक्शन A इज इक्वल टू A। नेक्स्ट है लॉ ऑफ U, मीन्स यूनिवर्सल सेट, इसका क्या हो जाएगा, U इंटरसेक्शन A इज इक्वल टू A, क्योंकि U के पास A के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ये A के इक्वल होगा। तो ये जो चीज है इसको आप याद रखिएगा, तो आपका MCQ में ये सारा चीज काम आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, A इंटरसेक्शन B यूनियन C इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C, मीन्स ये क्या हो रहा है, इंटरसेक्शन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है यूनियन के ऊपर।
तो वही लिखा है हमने, इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर यूनियन। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये पहले भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मैंने डिस्कस किया है कि a इंटू बी प्लस सी क्या होता है, a इंटू बी प्लस सी इस टाइप से रहता है। तो क्या करते हैं हम, a इंटू बी प्लस a इंटू सी, यही करते हैं। तो यहाँ पे भी सेम चीज किया गया है, यहाँ पर a इंटरसेक्शन बी यूनियन a इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखिएगा, ये काम आएगा आपका एमसीक्यू में। नेक्स्ट है डिसजॉइंट सेट्स। टू सेट्स A and B are said to be disjoint if A intersection B is equal to 5। मीन्स कोई भी दो सेट को हम कहेंगे कि वो डिसजॉइंट है अगर उन दोनों सेट्स में कोई भी चीज, कोई भी एलिमेंट कॉमन ना आए, यानी उसका इंटरसेक्शन के पास, उसके इंटरसेक्शन का जब हम सेट बनाए तो उसमें कोई भी एलिमेंट्स ना रहे, मीन्स वो एम्प्टी सेट मिले, मीन्स वो 5 के इक्वल हो, तो हम क्या कहेंगे कि A और B जो है वो डिसजॉइंट सेट है। एग्जाम्पल के तौर पर A इज इक्वल टू 1 2 3, B इज इक्वल टू 4 5 6। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं A इंटरसेक्शन B अगर हम फाइंड करेंगे तो यहाँ पर कोई भी एलिमेंट्स हमें मिल नहीं रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 5 हो गया। इसको हम वेन डायग्राम से कुछ ऐसा शो कर सकते हैं कि A इज इक्वल टू 1 2 3, ठीक है, सर्कल के अंदर, एंड B इज इक्वल टू 4 5 6, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई भी एलिमेंट्स कॉमन थे ही नहीं, तो ये सर्कल जो है ओवरलैप नहीं करेगा, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इससे ध्यान रखिएगा। A यूनियन B का मतलब होता है X सच दैट X बिलोंग टू A और X बिलोंग टू B। A यूनियन B का मतलब होता है उसके अंदर X टाइप के एलिमेंट होंगे, जहां पर जो X होगा वो A को बिलोंग करेगा या B को बिलोंग करेगा। आप देख सकते हैं यूनियन वाले एग्जाम्पल में, जैसे यहाँ पर अगर हम इसका यूनियन लेते हैं तो यूनियन में क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6, ये A यूनियन B होगा। तो 1 2 3 कोई भी एलिमेंट को हम इनमें से देखेंगे, जैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, ये होगा इसके यूनियन के पास, ठीक है, A यूनियन B। तो इसके अगर हम कोई भी एलिमेंट्स लेते हैं 1, तो 1 या तो A के पास होगा या B के पास होगा, यहाँ पर A के पास है। 4 की अगर हम बात करें तो या तो A के पास होगा या B के पास होगा, ठीक है, यहाँ पर और लगा हुआ है, इसे ध्यान रखिएगा। तो 4 यहाँ पर किसके पास है, B के पास, तो वही चीज यहाँ पर कह रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू X सच दैट X बिलोंग टू A एंड X बिलोंग टू B। मीन्स यहाँ पर तो कॉमन एलिमेंट्स आते हैं, तो जैसे यहाँ पर पहला वाले एग्जांपल में हमने क्या लिया था, A इज इक्वल टू 1 2 3 एंड B इज इक्वल टू मान लीजिए है आपके पास 3 4 5, तो ये तो नहीं होगा 3 4 5, तो A इंटरसेक्शन B जो होगा ये तो A यूनियन B हो जाएगा अकॉर्डिंग टू हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल। तो यहाँ पर इंटरसेक्शन क्या था, आप लोग प्रीवियस पेज में जाकर देखिएगा, तो इसका इंटरसेक्शन क्या था, A इंटरसेक्शन B क्या आया था आपका 3 आया था। तो 3 जो है वो A के पास भी था एंड 3 B के पास भी था, तो वही लिखा है यहाँ पर कि A इंटरसेक्शन B में X टाइप के एलिमेंट्स होंगे, जहां पर X जो है वो A को भी बिलोंग करेगा एंड X जो है वो B को बिलोंग करेगा, ठीक है। मीन्स X A के पास भी होगा और B के पास भी होगा, ओके। नेक्स्ट है थर्ड नंबर, A माइनस B इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू A बट नॉट B। अगर हमें A माइनस B निकालना है तो A माइनस B का मतलब क्या होता है, क्योंकि इसमें इस टाइप के आपके क्वेश्चंस आएंगे। A माइनस B का मतलब होता है कि वो एलिमेंट्स जिसके पास A, जैसे आप यहाँ पर देखिए A माइनस B का मतलब क्या हुआ कि A में से हम B को हटा रहे हैं, A में से B को अगर साइड कर देंगे तो हमारे पास जो बचेगा उसी को हम क्या बोलेंगे, A माइनस B, ठीक है। इसको आप एग्जाम्पल जब करेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हैं A इज इक्वल टू है आपके पास A B C, ठीक है, एंड B इज इक्वल टू है B एंड C भी ले लेते हैं, ठीक है। तो A माइनस B अगर हम बोलेंगे तो A में से B को गायब कर दीजिए, तो B के पास क्या क्या है, B एंड C, तो B एंड C को इसको हम हटा देंगे तो क्या बचा, तो ये आपका A माइनस B का एलिमेंट्स हो जाएगा, ठीक है। सेम वे में अगर B माइनस A की बात करें तो B माइनस A क्या हो जाएगा, सेट ऑफ एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू B, जो B के पास हो लेकिन A के पास नहीं हो, ठीक है। तो B माइनस A अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो क्या होगा, B में से A को गायब करना है तो इसके पास कुछ भी नहीं बचेगा, 5 होगा, क्योंकि B में से जब A को हटा देंगे मीन्स BC है, A का चीज यहाँ पे क्या बचा है, ठीक है, A तो है ही नहीं इसके पास, तो यहाँ पर B और C है तो इसके पास क्या हो जाएगा 5 होगा। B इज इक्वल टू B माइनस A क्या हो जाएगा यहाँ पर 5 हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल आप दूसरा भी यहाँ पर ले सकते हैं, A इज इक्वल टू कुछ भी A B C एंड B इज इक्वल टू आप लीजिए A B C D। तो B माइनस A अगर हम कह रहे हैं तो B माइनस A क्या हो जाएगा, B में से A को हटाना है
तो बी में से ए को हटाएंगे, मीन्स ए बी सी ये सारा हट गया, तो क्या बचा, बी बचा। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा आई होप। सो नेक्स्ट है द सेट्स ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी एंड बी माइनस ए आर म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स, दैट इज द इंटरसेक्शन ऑफ एनी वन ऑफ दीज टू सेट्स इज द नल सेट एज शोन इन फिगर बिलो। मतलब ये हुआ कि इसको याद रखिएगा कि ए माइनस बी, किसी भी अगर दो सेट हम ले रहे हैं, ए इज इक्वल टू कुछ सेट है हमारे पास, बी इज इक्वल टू कोई सेट गिवन है, ठीक है। तो ए माइनस बी हम फाइंड करेंगे, ए इंटरसेक्शन भी फाइंड करेंगे और बी माइनस ए फाइंड करेंगे। तो हम ये देखेंगे कि ये तीनों जो है वो आपस में बिल्कुल भी इक्वल नहीं होगा, मीन्स वो क्या होगा, तीनों एक दूसरे से डिसजॉइंट होगा, मीन्स सारे का इंटरसेक्शन वहां पे कुछ भी नहीं मिलने वाला है आपको, ना इसके इसके बीच में कुछ कॉमन आएगा, ना इसके इसके बीच में, ना इसके और इसके बीच में। तो इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज इंटरसेक्शन ऑफ एनी ऑफ दीज टू सेट्स इज द नल सेट एज शोन इन फिगर बिलो। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके अंदर ये वाले एलिमेंट्स, तो ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, मीन्स इसके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं रह जाएगा। ठीक है, नाउ लेट अस डू सम सॉल्व एग्जाम्पल्स। ओके, सो एग्जाम्पल 12 इज, एग्जाम्पल 11 तक हम लोग ऑलरेडी पहले कर चुके हैं। ठीक है, एग्जाम्पल 12 है, लेट ए इज इक्वल टू 2 4 6 8 एंड बी इज इक्वल टू 6 8 10 12, फाइंड ए यूनियन बी। सो ए यूनियन बी आपको लिखना है इसमें, तो ए गिवन है इतना, बी गिवन है इतना, तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, सारे एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिखना है, मीन्स क्या हो जाएगा 2 4 6 8 2 4 6 8। ठीक है, एंड क्या है 6 8 10 12, तो 6 8 तो ऑलरेडी हमारा है यहाँ पर, तो हम क्या लिखेंगे 10 और 12, तो ये हमारा ए यूनियन बी आ गया। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल 13 है, इफ ए इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू एंड बी इज इक्वल टू ए आई यू, शो दैट ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए। सो सिंपली यहाँ पर आपको क्या करना है, ए यूनियन बी फाइंड करना है और फिर वो आप देखिएगा कि वो ए के ही इक्वल आएगा। ठीक है, सो वी हैव ए इज इक्वल टू इतना एंड बी इज इक्वल टू इतना, सो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, ए ई आई ओ यू एंड फिर बी का एलिमेंट सब लिखेंगे, तो ए आई यू, आप देख सकते हैं ए आई यू यहाँ पे आपका ऑलरेडी लिखा हुआ है और आपको पता है कि एलिमेंट्स रिपीट नहीं करते हैं, तो ये आपका आ गया इतना, और ये आप देख रहे हैं कि ये किसके इक्वल है, ए के ही इक्वल है, सो आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 14, लेट एक्स इज इक्वल टू राम गीता अकबर बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11 हु आर इन स्कूल हॉकी टीम, लेट वाई इज इक्वल टू गीता डेविड Ashok be the set of students from class 11 who are in school cricket team. Find X union Y and interpret the set. ओके, सो यहाँ पर आपके पास क्या गिवन है कि x इज इक्वल टू जो है वो राम गीता अकबर, ये सारे स्टूडेंट्स जो है इनके नाम गिवन है आपको, और ये जो है वो स्टूडेंट है क्लास 11th के, एंड ये x जो है वो शो कर रहे हैं जिनको जो स्कूल के हॉकी टीम में है और ये क्रिकेट टीम में है। सो इनके आपको यूनियन सिंपली दिखाना है, तो यूनियन में क्या आएगा, ये सारे आ जाएंगे, तो राम गीता अकबर डेविड अशोक, क्योंकि गीता जो है वो दोनों में कॉमन है तो इसे हम एक ही बार लिख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल 15 है, कंसीडर द सेट्स ए एंड बी ऑफ एग्जांपल 12, फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो एग्जांपल 12 के सेट से हमें इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है, तो इंटरसेक्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो दोनों में कॉमन है, मीन्स क्या 6 और 8। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा, इसका आंसर क्या होगा 6 8। नेक्स्ट है एग्जाम्पल 16, कंसीडर द सेट्स x एंड y ऑफ एग्जाम्पल 14, फाइंड x इंटरसेक्शन y। सो एग्जाम्पल 16 में क्या है, तो गीता मैंने कहा था वो कॉमन एलिमेंट्स है, तो वही इंटरसेक्शन में आ जाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल 17 इज, लेट a इज इक्वल टू, ये सेट आपके पास गिवन है, एंड b इज इक्वल टू दिस वन, फाइंड a इंटरसेक्शन b एंड हेंस शो दैट a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू b। सो इंटरसेक्शन निकालना है इसमें, तो इसमें इंटरसेक्शन क्या आएगा, देखिए 3 2 3 5 7, तो इंटरसेक्शन आप देख रहे हैं कि यही वाला सेट आ रहा है 2 3 5 7, और जो कि b के इक्वल है, तो इसलिए ये आपका प्रूफ हो गया ए इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू b। एग्जाम्पल 18 है, लेट a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 एंड b इज इक्वल टू 2 4 6 8। यहाँ पर फाइंड करना है a माइनस बी एंड b माइनस ए। सो a माइनस बी का मतलब क्या होता है कि a में से b के सारे एलिमेंट्स को गायब करना है, तो a के पास जो भी है उनमें से b को हटा देना है, तो b के पास क्या है 2 4 6 8, तो 2 4 6 8 तो ऐसे भी नहीं है इसके पास, तो क्या बचा 2 4 6 हटाने के बाद 1 3 5, तो ये आपका हो गया a माइनस बी। सेम वे में आपको b माइनस ए निकालना है, मतलब b में से a को गायब करना है, तो b में से a को गायब करना है, तो a के इसमें एलिमेंट्स क्या है 2 है, 2 को गायब कीजिए,
4 को गायब करेंगे, 6 को गायब करेंगे, और तो कुछ नहीं है ए वाला, तो क्या बचा इसके पास, ओनली 8 बचा। ठीक है। एग्जाम्पल 19 है, लेट v इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू एंड b इज इक्वल टू ए आई के यू, फाइंड v माइनस बी एंड b माइनस बी। सो v माइनस बी यहाँ से आप खुद ही बता सकते हैं, v माइनस बी मीन्स v में से b को हटाना है, तो क्या होगा, a को हटाएंगे, i को हटाएंगे, और k तो इसके पास वैसे भी नहीं है, u को हटाएंगे, तो a i u हटाने के बाद आपके पास क्या बचेगा, e और o। तो v माइनस बी क्या होगा, सेट के अंदर में आप लिखेंगे e o। ठीक है। b माइनस v क्या होगा, b में से v को हटाना है। ठीक है, तो b में से v को हटाना है, तो a इसके पास a को हटाएंगे, i को हटाएंगे, u को हटाएंगे, तो क्या बचेगा, k बचेगा। मीन्स इसका आंसर हो जाएगा, सिर्फ सेट के अंदर में k लिखना है आपको। ठीक है, इस तरह। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। सो नेक्स्ट हम लोग एक्सरसाइज 4.1.4 जो है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके।